नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय सरकार ने 18 डिफेंस प्रोजेक्ट और साथ में जो वेपन्स है तो उनकी लिस्ट जारी की थी जिनको भविष्य के लिए भारत डेवलप करने वाला है। तो यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको हम भविष्य में बड़े स्केल के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उनको यहाँ पर भारतीय सरकार द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इनको टाइम पर डेवलप किया जा सके और साथ में इनकी जो फंडिंग है तो उसको लेकर के जो हमारी इंडस्ट्री है उसको कुछ ज़्यादा इशू ना हो। तो इसमें जिन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है तो सबसे पहले उसके जो डॉक्यूमेंट है आप उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर यह तय किया गया था कि जो मेक 1 की कैटेगरी होगी तो उसमें इन प्रोजेक्ट के जो प्रोटोटाइप होंगे तो उनको बनाने का जो 70% खर्चा है वो भारत की सरकार देगी। और बाद में जो मेक 2 की कैटेगरी होगी तो वहाँ पर किसी भी प्रोटोटाइप को डेवलप करने का या फिर उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का जो खर्चा है वो इंडस्ट्री द्वारा यहाँ पर उठाया जाएगा। तो इससे यहाँ पर जो वेपन्स हैं वे जल्दी बन करके तैयार होंगे और साथ में टाइम के ऊपर जो भारतीय सेनाएं हैं उनको यहाँ पर मिल सकेंगे। और इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्री है उसको भी फंडिंग रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा भी यहाँ पर जो बजट का 25% यानी कि 16 से लेकर के 18 बिलियन यूएस डॉलर का जो अमाउंट है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अनाउंस किया गया है। और ख़ास तौर पर ये जो अमाउंट है ये भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया है। तो इसी में यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने इसको मार्क कर दिया है, जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है ये 300 किलोवाट से लेकर के 500 किलोवाट तक के होंगे। तो डीआरडीओ कई तरह के जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उनको बना रही है और साथ में ये अलग अलग कैटेगरी में भी आते हैं। ना केवल इनको पावर के हिसाब से बल्कि इनके टाइप के हिसाब से भी इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम होते हैं तो भविष्य में इनका जो इस्तेमाल है वो ड्रोन, नेवल शिप, सैटेलाइट और साथ में जो आईसीबीएम और जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती है इनके खिलाफ किया जाएगा। तो माना यह जाता है कि जो यूएवी जैसे जो टारगेट होते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए लगभग जो 10 किलोवाट का डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वो यहाँ पर लगता है। और इसके अलावा जो आर्टिलरी है और साथ में जो यूएवी है इन दोनों के लिए यहाँ पर 100 किलोवाट तक का जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वो काफ़ी रहता है और मोटार को भी इसी कैटेगरी में यहाँ पर कवर कर लिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं और साथ में जो बड़े शिप होते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए 100 से लेकर के 500 किलोवाट तक का जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वो किसी भी देश को बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो डीआरडीओ पहले ही 5 किलोमीटर तक रेंज का जो 25 किलोवाट का डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उसको यहाँ पर बना चुकी है और जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो उनको भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। और डीआरडीओ 100 किलोवाट तक का जो आदित्य प्रोजेक्ट है उसको भी माना जाता है कि तैयार कर चुकी है। और साथ में उन्होंने हाल ही में जो 300 किलोवाट का डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उसको भी रिवील कर दिया है। लेकिन इसके बाद डीआरडीओ यही नहीं रुकेगी बल्कि भविष्य के लिए भी हम 500 किलोवाट तक का जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उसको यहाँ पर बनाएंगे। और साथ में ये जितने भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम होंगे तो इनके लैंड, एयर और साथ में जो नेवल वेरिएंट है यानी कि तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग जो वेरिएंट है उनको यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो डीआरडीओ के लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट है उनके लिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को बनाना, क्योंकि यहाँ पर जो फाइटर जेट होते हैं उनका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो उनके लिए जो पोर्ट बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वो डीआरडीओ को बनाना पड़ेगा, जिससे कि उसका जो साइज़ है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटा रहेगा और इतने कम छोटे साइज़ में उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम बन करके सामने आना पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात है कि डीआरडीओ कैसे एक पोर्ट बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को बनाती है। तो इसके बाद जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को बनाने की जो रेस है इसमें यूएस, चाइना, रशिया और साथ में इंडिया ही जो मेजर कंट्री है ये दुनिया के सामने है। और कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी छोटे स्केल के ऊपर जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है इनको बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो हमारी डीआरडीओ है वो 2 एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डेव्स की कैटेगरी में बना चुकी है, जो कि ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जो कि हार्ड किल और साथ में सॉफ्ट किल दोनों को कर सकते हैं। और इसके अलावा जो यूएसए की नेवी है उन्होंने हाल ही में 150 किलोवाट का जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उसको भी यूज़ किया है एक ड्रोन के खिलाफ। तो दोस्तों, इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे।
तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।